नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जिसे आप योगी अश्विनी जी के ध्यान फाउंडेशन की जगह कह सकते हैं, और यहां पर कुछ खास मेहमानों से मैं मुलाकात करूंगा। ध्यान फाउंडेशन है तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बड़ा सीधा सीधा मसला है। हम लोग बहुत सालों से अपने आप से यह सवाल पूछते हैं, देश के नागरिक के तौर पर, एक हिंदुस्तानी के तौर पर, कि ये नेता पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? क्या वो समाज सेवा करने के लिए आते हैं या वो पैसा कमाने के लिए आते हैं? यही सवाल पूछते हैं ना अपने आप से। नेताओं पर जब हम आरोप लगाते हैं तो अपने आप से यही सवाल पूछते हैं। आज मैं यही सवाल पलटकर पूछ रहा हूं कि ये जो बाबा होते हैं, ये धंधा चलाने आते हैं या ये आपके जीवन को कंधा देने आते हैं? जरा ध्यान से सुनिए मेरे सवाल को। ये जो बाबागिरी का धंधा है, अभी अभियुक्त रामपाल जो है वो गिरफ्तार हुआ। अब सवाल ही उठता है कि आज तक तो मैंने सुना ही नहीं कि कभी किसी बाबा के आश्रम में अगर कोई चला जाए या उस किसी बाबा के आश्रम की हकीकत सामने आ जाए तो उसमें से दूध की नदियां बहती हुई नजर आई। ऐसा कभी नहीं हुआ है। उसमें से सेक्स स्कैंडल निकलते हैं, उसमें से पैसे के मसले निकलते हैं, उसमें से प्रशासन के साथ जोर जबरदस्ती की कहानी निकलती है, उसमें से 100 तरह की ऐसी गड़बड़ियां निकलती हैं जो वाकई मतलब संत कबीर इस सृष्टि ब्रह्मांड में जहां भी हों तो वाकई वो सोचिए संत कबीर या उनके अनुयायी क्या सोच रहे होंगे कि अभियुक्त रामपाल जो है वो अपने को कबीर का अवतार बना रहा है और बता रहा है लोगों को, और लोग मान रहे हैं। जरा सोच कर देखिए। मैं कुछ खास लोगों से आपको मिलवाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि भाई नेता से हम पूछते हैं नेता किस लिए आता है? पैसा कमाने के लिए आता है ना। तो ये बाबा किस लिए आते हैं? ये समाज सुधारने के लिए आते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियों पर कब्जा करके बैठते हैं। इनके अंदर इनकी प्राइवेट आर्मी होती है, इनके लोग होते हैं, इनकी ताकत होती है। नेता इनकी धोती के नीचे जाकर बैठ जाते हैं ताकि उनको कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाए। ये तमाशा, ये नौटंकी कब तक चलेगी? ये 2014 का हिंदुस्तान है। हम बड़ी कहानियां बताते हैं। कोई कह रहा है भारत साफ कर दो, यानी कि मतलब वैसे नहीं साफ कर दो, सफाई के हिसाब से साफ कर दो। कोई ये बता रहा है कि साहब 2014 का हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है जहां पर सब तरक्की होने वाली है। तो ये बाबा का धंधा कब बदलेगा? ये कुछ भी बताते हैं, लोग उसका यकीन करते हैं। आप लोग अपने आप से पूछिए, ये कब बदलेगा ये धंधा? मेरे साथ कुछ ज्ञानी लोग हैं, मैं कोशिश करूंगा इनके माध्यम से समझने की कि भाई ये कौन सा चमत्कार कर देते हैं ये लोग। लोग किसी की भी फॉलोइंग कर सकते हैं, लोग नेता की फॉलोइंग करते हैं, लोग किसी के काम की। लेकिन अगर कोई मूलतः गलत काम कर रहा है तो ये तस्वीर कब बदलेगी? मैंने आपसे थोड़ा सा कटाक्ष में और मजाक में पहले कहा था कि भाई जीवन में आजकल आदमी कुछ ना कर पाए तो जैसे पहले कहते थे ना, नेता बन जाओ। किसी काबिल नहीं हो, किसी लायक नहीं हो तो नेता बन जाओ। अब ये है कि भाई किसी काबिल नहीं हो, किसी लायक नहीं हो तो गेरुआ वस्त्र धारण कर लो और बाबा बन जाओ। 10 बातें बताओगे, एक आध डेढ़ तो उसमें सही हो ही जाएंगी, दुकान अपने आप लग जाएगी। क्या ये हकीकत है? मेरे साथ यहाँ पर स्वामी विशालानंद जी मौजूद हैं, विवेक कुमार साहब मौजूद हैं, जो आप सब जानते हैं एक सोशल साइंटिस्ट हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए। मेरे साथ स्वामी सर्वनाथन जी मौजूद हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव हैं जो मूलतः एक सेफोलॉजिस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी से बहुत लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। जीवल, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा क्योंकि मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में ये बात कही कि भाई लोग एक समय में ये धारणा रखते थे कि आप बाबा पॉलिटिशियन बन जाइए अगर आप किसी लायक नहीं है। अब ये बड़ा परसेप्शन, धारणा बदल रही है कि नहीं, पॉलिटिशियन को काबिल होना चाहिए। कई दफे लोग कहते भी है भाई पढ़ा लिखा कोई अगर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है तो नेता बन जाओ। और मौजूदा प्रधानमंत्री तो फक्र से कहते ही हैं नरेंद्र मोदी की वो चाय वाले हैं। ये मैं उनसे श्रेय ले नहीं रहा हूं, ये ध्यान रखिए। तो अभी ये बाबा बनने का धंधा क्या है आपके हिसाब से? अभिज्ञान देखिए, समाज में जो जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है तो ये भी एक उसी का एक रूप है। अब जैसा भ्रष्ट नेता है, जैसा भ्रष्ट पत्रकार कई सारे हैं, जैसे हर तरह के भ्रष्ट हर समाज के हर पहलू में आपको मिलते हैं, तो ऐसे ही मुझे लगता है इस सेक्शन में भी भ्रष्ट बाबा है, भ्रष्ट बाबा हैं। हमको अभी अभी एक ऐसे बड़ा उदाहरण मिला जो देश को चौंकाने वाला साबित हुआ, क्योंकि वहाँ पिछले 1-2 दिन से जो खबरें आ रही है, वहाँ अंदर स्विमिंग पूल हैं, वहाँ पूरे एयर कंडीशन 5 सितारा होटल से कम नहीं है अंदर।
और पेड मिलिशिया, पेड वर्कर्स को रखा हुआ है, क्रिमिनल्स को पाल रहे हैं, तो ये कैसा संभव हुआ? ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। मैं समझता हूँ देश की जो तो ये सब तो बाकी जो जिन बाबाओं के पास बीजेपी के नेता जाते हैं उनके पास भी ये सब है। मैं आपको कई इतिहास लिस्ट और सार्वजनिक बातें बताना अब देखिए, ये मत कहिए कि वो अब उनके आप देखिए, हाँ। जनता जब जनता जा रही है, जब जनता तो नेता भी से पीछे पीछे जाएंगे। सभी गुरु भ्रष्ट है, सभी गुरु खराब है। मैं समझता हूं ऐसा एक ब्रश से सारे को आप नहीं पेंट कर सकते हैं। उसमें कई अच्छे लोग भी हैं, कई लोग हैं, लेकिन आपको ऐसे उदाहरण कई सारे मिल रहे हैं। जीवीएल साहब, मुझे बस एक बात बताइए, अभी तक यहाँ पर बहुत सारे जानकार लोग मौजूद हैं, मैं जानना चाहता हूँ किसी बाबा की कहानी जब खुलकर आती है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि बाबा ने परोपकार किए, बाबा ने अच्छे काम किए, बाबा के पीछे से लड़की निकलती है, बाबा के पीछे से पैसा निकलता है, बाबा के पीछे से जमीन निकलती है, बाबा के पीछे से अपराध निकलता है, बाबा के पीछे से आर्म्स निकल आते हैं, बाबा के पीछे से मिलिशिया, मतलब ये तो कमाल है ना। लेकिन आप पत्रकारों की खबरें भी सुनो। हाँ। जो एक पत्रकार रेप के एलिगेशन में पकड़े गए, नहीं, उनके आप ऊपर पत्रकार- रेप चल रहा है। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल, कह रहा आप हूँ, बोलिए, पर नहीं पत्रकार नहीं, तो रोज बोलिए। लाखों पत्रकार अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन अच्छे पत्रकारों की चर्चा नहीं होती है कहीं, हाँ। बिकॉज हम एक्सपेक्ट करते हैं पत्रकार अच्छे होंगे, बट लेकिन जो मीडिया में हो, जनता में हो, सुर्खियों में बिल्कुल, विषय तभी मैं तो रहेगा जीवीएल नरसिम्हा राव जी जब आपसे वादा controversy ले रहा हूँ बनेगी। कि ये खराब वाले पत्रकार है, आपको भी पता है कौन है और मुझे भी पता है, उनके खिलाफ तुरंत नहीं, मैं एक उदाहरण दूं। एक समाज में, हाँ, बिल्कुल करिए। समाज में जिस प्रकार की गलत तरीके हो रहे हैं, गलत धारणाएं आपको दिख रही है हर समाज के हर वर्ग में, वैसा यहाँ भी हो रहा है, और इससे काफी गरीब लोग वंचित हो रहे हैं। ये एक बड़ी मैं बात है। गरीब वाले पॉइंट पर आऊंगा, क्योंकि इस तरह के बाबाओं के जो समर्थक फॉलोअर्स होते बहुत अमीर हैं। बाबा बगैर, मतलब अगर बाबा का धंधा चल रहा है तो गरीब लोगों को पाल के क्या वो चने खाएंगे? तो ऐसा नहीं है, वो अंदर रहते सब 5 सितारा सिस्टम में। तो स्वामी जी, ये क्या नौटंकी और ये कब तक चलेगी? अभिज्ञान जी, वाकई में जो आप कह रहे हैं ये नौटंकी ही है। हाँ। और ये नौटंकी में इस समय साधुता के ऊपर और भारत की संस्कृति के ऊपर ये बहुत बड़ा आक्षेप है, क्योंकि हर तथा कथित स्वयंभू बाबा बन जाता है। वो बाबा बन करके वो अपनी कुछ ना कुछ अपने दिखावे में मीडिया का भी सहारा लेता है, नेताओं का भी सहारा लेता है, और सहारा लेकर के इतना बड़ा अपना किला बना लेता है। और उसमें किले बनाने के साथ साथ इनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो मार्केटिंग के लोग होते हैं। इनके फॉलोअर्स कोई गांव का नहीं होता है, कोई किसान नहीं होता है, कोई छोटा मोटा जिसकी गरीबी की हालत है वो नहीं होता है। इनके फॉलोअर्स बिलियनियर होते हैं, वो इनके माध्यम से पैसा देते हैं और इनसे कहते हैं किसी भी तरह से भारत की संस्कृति को वो टैक्स में जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला मसला होता है, टैक्स की तो छोड़ो, टैक्स का तो इनको नहीं है। इनको ये है कि इन बाबाओं के माध्यम से, तथाकथित स्वयंभू साधुओं के माध्यम से भारत की संस्कृति को कैसे नष्ट किया जाए, और उसको नष्ट करने के लिए इन्होंने एक माध्यम बना लिया। एक उसमें क्या है, मन ना रंगायो जोगी कपड़ा, दाढ़ी रखाई जैसे बकरा। तुरंत ही उन्होंने अपने कपड़ा रंग लिया, बकरा जैसी दाढ़ी रख ली, और इसके बाद फिर अंत में उन्हीं नेताओं की तारीफ करेंगे, उन्हीं नेताओं को भगवान मानेंगे, जब फंस जाएंगे उन्हीं नेताओं की गालियां देंगे। तो इनका कोई वजूद नहीं, ना धर्म से ना इनका अर्थ से। ये अगर अविज्ञान इसके ऊपर, ये तो ये न्यायपालिका ने जो संज्ञान लिया है, मैं समझता हूं इससे बनारस हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे हरिद्वार हो, जो भी तीर्थ हैं, या तथा कहते चाहे देश में कहीं पर भी कोई भी धर्म, जिसको धर्म गुरु, आपको मालूम धर्म का मतलब होता है धारणा, उस धारणा का मतलब जिसमें सरलता हो, सहजता हो, स्वाभाविकता हो, वो तो दिख नहीं रहा है। आडंबर, गाड़ियां, वेपन्स, गनर, ये इस साधु को क्या जरूरत है कि जो अपने भगवान पर विश्वास करता है उसको अपनी मृत्यु की इतनी परवाह है? वो कैसे दूसरों को संदेश दे रहा है? विवेक, मैं एक सोशल साइंटिस्ट के तौर पर समझना चाहता हूं कि ये इनका धंधा चलता और कम समय में पनपता कैसे? देखिए, हम नेता को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन नेता को भी एक बार चुनाव लड़कर आना पड़ता है और उसमें वो हारता भी है और जीतता भी है। लेकिन इनका तो कोई बेसिक इनकी सोशल अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के जनमानस की एक तासीर है, उसका अपनी प्रकृति है, नेचर है, और वो है भाग्यवादी और भगवानवादी। उसके अंदर चमत्कार को नमस्कार की एक बहुत बड़ी परंपरा है।
और हमें अगर मैं कोट करूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति से शुरू होती है कि एक आएगा और आपके सब दुख हर ले जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि उसके अंदर एक तार्किकता और वैज्ञानिकता का कहीं पुट आया हो। यद्यपि हमने भारतीय संविधान के तहत 1151H के तहत यह कहा था कि हम सभी समाज के लोग वैज्ञानिकता और तार्किकता को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में हम लोग किसी को जान करके मान रहे हैं। हम मान लेते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। और यहां पर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रश्न बाबाओं का कुकुरमुत्ते की तरह उभरना, मुझे लगता है कि एक प्रश्न चिन्ह है बहुत बढ़िया हमारी पॉइंट। सामाजिकता का भी, हमारी बढ़िया साझा व्यवसाय तो सब क्यों ना है इसके अंदर। तो एक सामाजिकता और भी हमको बता रही है कि कितनी गुर्बत है, कितनी गरीबी है, कितनी जहालत है उसके अंदर, पढ़ाई लिखाई, और उसके तहत कि हम क्या चिकित्सा व्यवस्था कर पा रहे हैं। किसी की चिकित्सा अगर किसी को मान लीजिए नहीं मिल रही है तो कह रहा बाबा का चूरन खा लो, बाबा ठीक कर बाबा देंगे। भभूति लगा बाबा देंगे और ठीक आप कैंसर से बच जाओगे। बच जाएंगे। बेरोजगारी है, बाबा जवाब वो आपको जो है रोजगार दिला देंगे। आपको अगर नंबर कम आ रहे हैं तो बाबा नंबर बढ़वा देंगे। तो ये जो लगातार शनय शनय होकर के, और उसमें एक घालमेल हो गया ये जो मीडिया का, तो मीडिया ने और एक्सपोज कर दिया मीडिया को परत दर परत उतारने पर कि वास्तविकता में धर्माचार्य कौन है, गुरु कौन है, क्या वास्तविकता में। विवेक जी, एक चीज उसके बाद आप दोनों के पास आऊंगा। एक चीज लोग देखते भी है, नौजवान इस मुल्क का, आप देखते हैं, आप उनको पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो देखते हैं कि बड़े बड़े नेता लेटे हुए हैं, तस्वीरें आती हैं लगातार। देखिए इस और मैं यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस कोई और नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी एक धारणा बनाते हैं कि भाई इनकी ताकत देखिए, इनके आगे तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लेटे हुए हैं। बिल्कुल सही आपने कही। और जब आप अपने प्रधानमंत्री को सार्वजनिक तौर पर गंगा की आरती उतारते हुए देखते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये तार्किकता कहाँ है, वैज्ञानिकता कहाँ है, और सफाई कैसे होगा। ये जो एक छोटा छोटा मिल करके एक जनमानस तैयार होता है कि चमत्कार हो जाएगा अगर आप इनके पास जाएंगे, उसके वशीभूत होकर के लोग बाबाओं के पास आते हैं और वो उसका लाभ लेते हैं। सर, ये लोग, आप दोनों लोगों से, क्योंकि लोग आपको जब फॉलो करते हैं उनके मन में क्या होता है, मैं इस पर आऊंगा कि लोग इस तरह के बाबा लोगों को आकर्षित कैसे करते हैं। लेकिन ये, जैसे मैंने उनसे पूछा कि ये तमाशे का कोई तो अंत होगा, या विवेक बड़ा अच्छा पॉइंट उनका कि अरे इतना बढ़िया व्यवसाय तो सभी करना चाहेंगे ना। विवेक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि लोग जाने बिना मान लेते हैं, और ये बात बिल्कुल शास्त्र सम्मत और लॉजिकल है। इन्होंने जो बात कही ये कोई इनकी अपनी सोशल साइंस की नहीं है, ये शास्त्रों में लिखी है। कभी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगपति जल में चिकनाई। वो कहते मैं बुद्ध की बात का अत्य दीपो भव। लेट मी क्लैरिफाई इट। वो कहते हैं जैसे पानी में चिकनाई डाल दें, तेल डाल दें और उसको घुमाएं तो थोड़ी देर के लिए लगता है कि सब कुछ मिल गया, मर्ज हो गया, घुल गया, पर जब वो स्टेबल होता है सब कुछ अलग अलग हो जाता है। यही होता है, दिस इज कॉल्ड सॉर्ट ऑफ मास हिप्नोटिज्म, कि जब कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पे जाता है, कहीं ऐसी जगह पर जाता है, थोड़ी देर के लिए उसको लगता है कि बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा उसको नृत्य करने में लगता है। ये थोड़ी देर की चीजें होती हैं, परंतु जब तक वो जानता नहीं, देखिए अभिज्ञान जी, ये चीजें accidents always happen and good and bad people are always there in each and every segment of the society. अगर हम मीडिया में देखें तो अभी नरसिम्हा राव जी ने एक बहुत, मैं जीवीएल नरसिम्हा राव की बात से अग्री करता हूँ, मैं अग्री करता हूँ। उसमें भी ऐसे लोग हैं। अगर हम एक डॉक्टर अगर किडनी चुराता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी जो है वो चोर है। पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ तो जो टेररिस्ट आए थे वो पुलिस की यूनिफॉर्म में आए थे। इट डजंट मीन द होल पुलिस फ्रेटर्निटी इज। तो आप कह रहे हैं कि सारे बाबा नहीं। हमारे देश की जो संस्कृति है वो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है, और हमारे देश की नहीं, संपूर्ण मानव जाति जीवन का उद्देश्य हायर कॉन्शियसनेस को प्राप्त करना है, और हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए आपको जीवन में एक मार्गदर्शक, एक गुरु चाहिए। परंतु और ये सिर्फ आज नहीं हो रहा। Similar thing happened during the time of Vivekanand. Similar thing happened during the time of कबीर साहब। कबीर साहब ने यूं ही नहीं कहा, जग में बहुत गुरु कन फूका, फांसी लाग बुझाए, कहे कबीर सोई गुर पूरा जो कथनी आन मिलाए। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उस समय भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। योगी जी, ये हो क्या रहा है, ये समस्या क्यों हो रही है?
अभिज्ञान जी, समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों ने कभी विवेकानंद पे कभी कोई स्टोरी नहीं करी। ये समस्या इसलिए हो रही है। आपने कभी रामकृष्ण परमहंस पे कोई स्टोरी नहीं करी। ये समस्या इसलिए हो रही है। आप लोग तब स्टोरी करने निकलते हैं जब जहाँ कोई ना कोई ड्रामा या तमाशा हो रहा होता है। आप जो चीज़ समझना है ना, समझने के बाद इसमें क्या है, इस बात को आप मेरी ध्यान से सुनिएगा। दो तरह के लोग होते हैं इसमें। एक पुराने राजपूतों में हम कहते थे ना, सामंत हुआ करते थे, राजाओं के सामंत हुआ करते थे। तो ये आजकल क्या है, कुछ तरह के पॉलिटिशियन, सबकी बात मैं नहीं कर रहा, शायद अब ये बदलेगा नई गवर्नमेंट से। कुछ तरह के पॉलिटिशियंस ने कुछ लोगों को ऐसा भेष बना के बिठा दिया है, और उनके पास वो क्या करते हैं, उनको फ्री में खाने पीने का सामान भेजते हैं, उनको फ्री में कपड़े भेजते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा, जो भी बाबा अरेस्ट हुए हैं, ये मुफ्त का लंगर लगाया करते थे डेली। और आप ही के चैनल पे मैं जब था कल, तो वहाँ पे एक लेडी बोल रही थी कि मैं और मेरा हस्बैंड, हमारे पास नौकरी नहीं है, हम लोग यहाँ जाके फ्री में खाना खाया करते हैं, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारे को बड़ा आराम है। गवर्नमेंट ने कुछ किया क्या हमारे लिए? बाबा ने किया। बाबा ने किया, बिल्कुल ठीक बात, बाबा ने किया। तो यहाँ पे क्या है कि आप ये देखिए कि वो एक सामंत बन गए राजा के, जो भी उस एरिया का राजा होगा उसके सामंत बन गए। उनके बाद लोग आने शुरू हो गए, उन्होंने भीड़ इकट्ठी कर ली, उन लोगों को खाना पीना कपड़े वगैरह सब देते रहे, तो वो उनके साथ खड़े डट गए। तो 10,000 आदमी यूं नहीं आने वाले। मैंने नेली सारी चैनल्स में गया हूँ, मैं इवन BBC में गया हूँ, मैं इंग्लैंड तक में जाके बोल चुका हूँ, जर्मनी तक में जा चुका हूँ। मेरे से कभी किसी ने योग की बात नहीं करी कि ये मंत्र जो होता है या अभिमंत्रित तो कैसे करते हैं और कैसे दीक्षा दी जाती है, शक्तिपात क्या होता है, मेरे से कभी किसी ने बात ही नहीं करी। जब कोई ही भी ऐसा कोई तमाशा, ऐसा असुर उत्पात मचाता है, तो मेरे को बुलाया जाता है, जी ये उत्पात मचा, बताइए। अब सारे चोर होते हैं, पर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जिनको आत्मिक शक्ति की आवश्यकता है, कितने लोग हैं, जितने वो समझ ही नहीं पा मिनी रहे। स्कूल जो लोग जो आत्मिक शक्ति जिनको चाहिए, अगर वो बाबा ढूंढने निकलेंगे, वो ऐसी जगह कभी नहीं जाएंगे जहाँ पे आपको एक समझदार आदमी नहीं मिला होगा। आप यहाँ ध्यान आश्रम में आए हैं, आपको यहाँ जिनको 50 मिल जाएंगे। समस्याओं के इंस्टेंट नूडल का तरीका चाहिए, वो जाएंगे। यहाँ आपको 50 लोग मिल जाएंगे जो सक्सेसफुल है वर्ल्ड के अंदर, जो सक्सेसफुल है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया में बड़ा अच्छा पॉइंट रखा है इन्होंने। सक्सेसफुल है, जो सक्सेसफुल है वो ध्यान आश्रम में आ रहे हैं, जो दुनिया में सब कुछ मिल चुका है उनको। बड़ा अच्छा पॉइंट रखा है। मैं इसी पर ले रहा हूँ एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और ये चर्चा जारी रखूंगा। दो छोटी सी बातें आपसे जिक्र करूंगा। एक किताब है, बहुत अंग्रेजी में पूरे विश्व में लोकप्रिय है, रॉबिन शर्मा की, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, आपने बहुत सुना होगा। तो उसमें एक कहानी एक बहुत सफल वकील की है जिनका नाम है जूलियन मैंटल, और वो सब कुछ हासिल करने के बाद इस मुल्क आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं, उसके बाद योगियों से मिलते हैं जीवन की सच्चाई को जानने के लिए, और उसके बाद एक परिवर्तित व्यक्ति हो जाते हैं। दूसरी एक और बहुत मशहूर किताब है स्टीव जॉब्स की, जो आप ये आईफोन वगैरह, कहाँ गया, मेरी जेब में होता है, तो इसको बनाने वाले, इसको एक नया युग देने वाले स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स की भी कहानी में एक बड़ी दिलचस्प बात ये लिखी है उनकी आत्मकथा में, कि उनके जो साथी थे स्टीव वॉजनर, जिनके साथ वो मिलकर एक छोटे से जगह पर अपनी कंपनी शुरू कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने चीज़ों को समझने और अपने आप को तलाशने के लिए, वही पॉइंट जो आप लोग रख रहे हैं, उसके लिए भी वो इसी मुल्क आए, हिंदुस्तान। तो ये नए युग का इतिहास बता रहा हूँ, हमारा इतिहास तो बहुत बड़ा है। तो लोग इस मुल्क को आज भी इस नज़रिए से देखते हैं। हालांकि हमारी वो धारणा बदल गई है कि यहाँ पर नागिन डांस होता रहता है हर जगह पर, तो ये सब लोग विदेश बहुत यात्रा करते हैं, अब भारत की वो छवि नहीं रही है।